वेलकम बैक। हमारे साथ हैं वसीम लाला। ठीक है वसीम भाई, आप हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसका एक फाइनेंशियल बेनिफिट ये होता है कि आपके सारे टेस्ट फ्री हो जाते हैं। एक आपका हेपेटाइटिस का होता है, बी सी, उसके अलावा भी दो टेस्ट और होते हैं। हेपेटाइटिस, एड्स, मलेरिया, टीबी, सिफिलिस और मोस्टली उन बीमारियों के जो हम्म। बीमारियां थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज हो सकती हैं किसी भी दूसरे बंदे को ना, उनके टेस्ट विदाउट एनी कॉस्ट हो जाते हैं। उसमें हमारे यहाँ देखने को ये आया है कि तकरीबन हर 100 में से 2 से 3 बंदे जो एज अ वॉलंटियर ब्लड डोनेट करने जाते हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी होती है। जैसे कि आपको पता है, हेपेटाइटिस बी तो साफ पानी ना पीने की वजह से भी हो सकता है, और ठीक है। हमें नहीं पता होता। और हेपेटाइटिस सी तो किसी का कहते हैं ना, सेकंड हैंड नेल कटर यूज करने से, या उस तरह जो हम लोग हजाम की दुकान से, बार्बर की दुकान से करते हैं, खत वगैरह बनवाते हैं, हम्म। शेव करवाते हैं, तो उससे भी ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब बाबा की शॉप पे जाएं तो कोशिश करें, बल्कि लाजमी करें कि डिस्पोजेबल ब्लेड यूज़ करें, ताकि इससे बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। ये भी एक है। डिस्पोजेबल उस तरह, अगर हाँ, स्पेसिफिक वर्ड यूज हम कर लें, उस तरह। ब्लड तो डिस्पोजेबल ही होता है। हम्म। अच्छा, हम बात करते हैं ब्लड डोनर्स के हवाले से। तो उसमें 2 से 3% हर 100 में से। केसेस हमारे पास जो जेनेरिकली एक हम्म। एवरेज होती है नॉर्मल, उसमें ऐसे आते हैं जिनको इनिशियल लेवल पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका होता है। मेरे साथ वो हुआ है खुद तो। को हेल्दी कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब लेवल ए पे या लेवल 1 पे होती है बीमारी, तो उसने आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया हुआ होता। हम्म। और जब आप और उस टाइम पे इलाज भी इजीली हो जाता है। ना सिर्फ इलाज हम्म। इजीली हो जाता है, बल्कि आप मेंटली भी मैच्योर होते हैं और बड़ा इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं बीमारी को। आपका इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो मेडिसिन होती हैं वो भी ज़्यादा अच्छे वे में आपको रिस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा, आप यकीन करें, दो मरतबा ऐसा हुआ कि दो स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनकी थैलेसे हेपेटाइटिस बी, आई थिंक, या सी पॉजिटिव आया, तो हमने उनसे ब्लड डोनेशन नहीं लिया। जब वो वापस से, हमने कहा कि आप है ना डॉक्टर के पास जाके वापस से एक सेकंड चेक करवा लें। सेकंड चेक करवाया। अब उनके जहन में ये था कि ये तो हमने नीयत अच्छी रखी थी, तो ऊपर वाले ने हमें सही टाइम पे डायग्नोस करवा दिया। दोनों लोग अब वॉलेंटियर बन गए थैलेसीमिया के, क्योंकि वो शायद डोनेट नहीं कर सकते अभी भी। रिस्क होता है ना एक हेपेटाइटिस ठीक होने के बाद भी। तो देखें ऊपर वाले ने कितना चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। अब हमने कितने सारे फायदे बता दिए कि ब्लड डोनेशन के कितने फायदे हैं। अब इसके साथ आप मुझे बताएं कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स, अभी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे आ रहा है, इसी सिलसिले में हमने सोचा कि उससे पहले पॉडकास्ट की जाए ताकि लोगों को मैसेज थैलेसीमिया डे से पहले आ जाए। आपने अपने वलीमे पे ब्लड डोनेशन कलेक्शन कैंप रखा, तो बड़ा ही यूनिक आइडिया है, कैसे आया? ये ब्लड डोनेशन एंड थैलेसीमिया अवेयरनेस कैंप जो था, हाँ। ये इसका आइडिया ये था कि जब मैं वो प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, वैसे तो मेरा कोर फोकस सारा सोशल इश्यूज पे ही होता है, हम्म। ठीक है। तो घर वालों ने दरम्यान में शादी रख दी, तो मेरे लिए ये प्लान मुश्किल था कि मैं हम्म। अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम दूं, क्योंकि उन दौरान मेरा प्लान था कि हम एक ना ब्लड डोनेशन करें। अवेयरनेस एक्टिविटी करें और ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी करें, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ब्लड की भी शॉर्टेज हुई है सिटी में। तो मेरे लिए मुश्किल था कि मैं अपना वलीमा अटेंड करूं, ठीक हम्म। है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी के साथ जो कमिटमेंट है वो तो है ही है। तो फिर तो आपने मेहमानों को कहा कि आपको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा? अच्छा, मेहमानों को कहा, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज किया इससे। हम्म। इससे ये चीज़ थी कि कम से कम जो लोगों का डर था, ठीक है, एक तो होता था ना, लोग एक सैड इन्वायरमेंट है, इमरजेंसी है, किसी को गोली लग गया है, कोई इमरजेंसी, फिर जाके ब्लड डोनेट करें, या मजबूरी है, ठीक है। तो आप लोग आए एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, खुशी से, जिसका दिल है ब्लड डोनेट करे, ठीक है। बड़ा अच्छा शुगर लगा होगा। और उसमें एक चीज़ ये है कि मुझे है ना, वो जो होटल मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा जी, हमने कहा जी यहाँ पे ना ये साइट हमने करनी है ब्लड कोई भी प्लेसमेंट एक्टिविटी के हवाले से ना, उनको भी मैंने बताया नहीं था कि हमारा क्या प्लान क्या करेंगे है। हम? तो कहते हैं जी, आपने क्या एक्टिविटी करनी है ये इस दिन के, तो कहते हैं ना, चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर आप हैं, लोग आपसे मिलने आएंगे, हम्म। ये तो आपके नाम का दिन है। हमने कहा अगर हमारे नाम का दिन है तो हम ये दिन भी ना थैलेसीमिया के बच्चों के नाम करते हैं। हम्म। तो उस पर हमने फिर एक एक्टिविटी की, थैलेसीमिया अवेयरनेस और ब्लड डोनेशन की। आपको अगर याद हो तो 2018 की बात है। तो आपकी टीम के एक मेंबर थे मुजम्मिल, आपके साथ इंटरेक्शन तो बहुत रहता था। तो 24 जुलाई को उनकी बर्थडे आती थी और 23 को मेरी आती है। तो हम लोगों ने थैलेसीमिया सेंटर के ऊपर बर्थडे रखी थी और वहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए थे। देखें, ये इतना नोबल कॉज है कि जो करता है ना कुछ तो नज़र आता होगा ना, कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा, कुछ फील हो रहा होगा कि उसकी ज़िंदगी का हर ओकेजन इससे जुड़ जाता है। वरना यहाँ पे लोग किसी को 2 रुपए नहीं देते। खून निकाल के कौन देते? हम ब्लड डोनेशन कलेक्ट करने जाते थे तो अक्सर लोग डरते थे कि सुई लगेगी तो ये हो जाएगा,
ठीक है, जबकि थैलेसीमिया के बच्चों को दिन में पता नहीं कितनी सुई लगती है, उनको इंजेक्शन दो दो तीन तीन लगते हैं। तो दूसरों का ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस चीज़ से बचा के रखा। अब जमन साहब की बर्थडे पे तो हम अक्सर ब्लड डोनेशन कैंप किया करते थे, मैं खुद भी उसमें ब्लड डोनेट करता होता था। और उसके अलावा मेरी भी अभी बर्थडे गुजरी है जनवरी में, तो हमने उसमें भी ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ था जनवरी 14 को। और हमने कहा था कि जो फ्रेंड्स हैं वो एज अ गिफ्ट ब्लड डोनेट करें, और वो हमने थैलेसीमिया के बच्चों को दिया है। F9 पार्क में थैलेसीमिया सेंटर है वहाँ पे। और इसके अलावा भी हम सुंदर फाउंडेशन है जो जी सुंदर फाउंडेशन नाम से पाकिस्तान बैतुल माल के साथ बैतुल कोलैब माल में के काम कर रहे हैं वो। और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी सेंटर्स भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हम ना सिर्फ खुद करें, बल्कि जितनी भी टीम्स को वॉलंटियर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, या कोई भी वॉलंटियर एक्टिविस्ट हैं जो बर्थडे वाले दिन कैंप अरेंज करना चाहते हैं, हम सबको ऑफर कर रहे हैं कि आप लोग खाली हमें बताएं, सिर्फ 10-15 वॉलंटियर ब्लड डोनर्स आपने अरेंज करने हैं। जहाँ पे आप कहेंगे वहाँ पे हमारी टीम आएगी, कैंप करेगी, सारे एक्सपेंसेस हमारे जिम्मे, और बर्थडे का केक भी हमारे जिम्मे। अच्छा, जब ये बड़ी कमाल की बात है ये, जब हम भी कभी कैंप लगाते थे तो जिम्मेदारी हमारी होती थी कि हम जितने भी लोग ब्लड डोनेट करने आए तो उनको कुछ जूस वगैरह बिस्किट वगैरह दें। जहाँ ये पहुंच जाते थे ना तो फिर पूरा कैंप हो जाता था ना, तो कैंप के बाद वसीम भाई हमें खाना खिलाने ले जाते थे। हम बड़ा मना भी करते थे कि नहीं, कोई ऐसी तकल्लुफ़ वाली बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो है ना ज़िंदगी का वो इनके खून में बस गया है, थैलेसीमिया की खिदमत करना और खिदमत करने वालों की खिदमत करना। तो ये जो रेड क्रिसेंट है हिलाल अहमर, उससे भी आपका काफ़ी कनेक्शन रहता होगा, क्योंकि हम भी वहाँ से ब्लड बहुत दफ़ा लेते थे। जी, ये जो रेड क्रिसेंट है ये रीजनल ब्लड सेंटर है, ठीक है। रेड क्रिसेंट और AFIT राउलपिंडी इस्लामाबाद में एज ए रीजनल ब्लड सेंटर काम कर रहे हैं। तो जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कैंप होते हैं, ठीक है, वॉलंटियर ब्लड डोनेशन के हवाले से, तब उनके साथ इंटरेक्शन होता है। और अक्सर केसेस भी ऐसे होते हैं जिन पे हम उन्हें रेफर कर देते होते हैं रेड क्रिसेंट को, और उसके थ्रू फैसिलिटेट करवाते हैं। लेकिन फिलहाल डिमांड जो होती है रेड क्रिसेंट की अपनी नहीं होती, कि उनके पास कोई पेशेंट उनका अपना नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादातर हमारा इंटरेक्शन जहाँ पे डिमांड होती है, पेशेंट होती है, उन्हीं लोगों के साथ होती है जहाँ से हमें केसेस आते हैं या कॉल्स आती हैं ब्लड के लिए। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, बी ओ नेगेटिव या कुछ ऐसा, उनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है थैलेसीमिया के पेशेंट को। ऐसी बात नहीं है। अगर बी नेगेटिव के डोनर्स ज़्यादा हैं तो उसी तरह बी नेगेटिव के रिसेप्टेंस भी ज़्यादा होते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं तो उनमें भी ज़्यादा रेशो निकलता है। हमें याद है कि मेरा बी नेगेटिव है, तो मेरा जो है ना, डॉक्टर साहब थी हमारी, डॉक्टर ज़ोहरा, तो वो कहती थी कि तुम्हारा ब्लड सेव करके रखो कि जब कोई इमरजेंसी वाला किड आएगा, जिसके क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके बी नेगेटिव थे और बी नेगेटिव शॉर्ट रहता था। तो थैलेसीमिया के लिए हर ग्रुप चाहिए होता है, आपका कोई भी ग्रुप हो, ऐसा बात नहीं है कि जो रेयर ग्रुप्स हैं वही चाहिए होते हैं। इसी तरह ना सिर्फ थैलेसीमिया के लिए, बाकी केसेस में भी अगर 100 में 40 डोनर हैं बी पॉजिटिव के, तो 100 में 40 पेशेंट भी तो हैं बी पॉजिटिव के। अगर 100 में 2 बंदे हैं वो नेगेटिव के, तो 100 में 2 हम्म पेशेंट भी तो 2 ही होंगे, हम्म ठीक है। तो इस तरह यह है कि सारे ग्रुप्स की शॉर्टेज होती है, ठीक है, और सारे ग्रुप्स की डिमांड होती है, और सारे ग्रुप्स इक्वली वैल्यूएबल होते हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से। एक ग्रुप है जिसे HH ग्रुप कहते हैं या बॉम्बे ग्रुप कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा रेयर होता है। हम्म पाकिस्तान में एवरेज है 40,000 में एक होता है, 40,000 में एक। एक, ठीक है। तो वो केसेस थोड़े से रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं, उनको एंटरटेन करना थोड़ा ट्रिकी होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके लिए आप कुछ डेटा मैनेज कर लेते होंगे कि ये डोनर्स हैं, तो उनको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता होगा ज़्यादा। पहले हमारे पास जब केसेस आते थे तो हमारे लिए टफ होता था, क्योंकि हर जगह पे तो उसका स्क्रीनिंग ही नहीं होती, और कम्युनिटी में लोगों को आइडिया नहीं होता कि वो HH ग्रुप के, बॉम्बे ग्रुप के हैं या नहीं है। तो कंपेन कहाँ पे की जाए या कॉल किसको की जाए। तो मुझे याद है लास्ट हमारे पास एक केस आया शिफा इंटरनेशनल से, वहाँ के जो ब्लड बैंक से एक रेलिवेंट अथॉरिटी है, उन्होंने मुझे कॉल की कि वसीम हमारे पास ये केस है बॉम्बे ग्रुप का, एंड आई नो यू कैन डू इट। तो मैंने कहा मैम विल ट्राई और बेस्ट, कि हम ट्राई करते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो उस पर हमने एक ट्रिक ये की कि हमने पता किया कि ये टेस्ट कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ से हमें पता चल सकता है कि इस बंदे को वेदर HH ग्रुप है या नहीं है। तो उसमें हमारे पास पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 इंस्टीट्यूट ही थे जहाँ से टेस्ट हो सकता है। फिर वो लोग जो टेस्ट कर सकते हैं इस मेडिकल एबिलिटी के साथ, जिनके पास अथेंटिसिटी है या वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड। हमने उन लोगों से कांटेक्ट किया और उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि जी आपने आज तक जिन लोगों को ये डिक्लेयर किया है कि उनका HH ग्रुप है, उस हवाले से हमें उनके कुछ डिटेल्स चाहिए, ताकि हम उनको कन्वे कर सके कि हमारे पास ये इस तरह शिफा इंटरनेशनल में केस है। तो इस तरह का पहले एक आध दफ़ा केस आया तो बड़ा स्वेयर हो गया था हमारे लिए भी मैनेज करना, बट नेक्स्ट टाइम जब केस आया तो हमने विद इन सिंगल डे ये चैनल यूज़ किया,
उन डिपार्टमेंट्स के उन सर्टिफाइड लोगों को कांटेक्ट किया, और उसके थ्रू हमने फैमिली के अटेंड करवाया, अटेंडेंट्स को जो है पेशेंट की फैमिली को उनकी कोऑर्डिनेशन करवाई उन सर्टिफाइड लोगों के साथ, और हमने विद इन सिंगल डे ट्रेस कर लिए। एक बंदा हमें तकरीबन ये सियालकोट से मिल गया और एक लाहौर से मिल गया, और एक दिन के अंदर अंदर ही हमने ये केस सॉल्व कर लिया। जबकि वैसे इस तरह का केस है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो मुश्किल जाती है डॉक्टर्स के लिए भी और फैमिली के लिए भी, क्यों नहीं आइडिया नहीं होता कि इस केस को हमने सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, आज की पॉडकास्ट को का बेनिफिट लेते हुए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि इंशाल्लाह इस थैलेसीमिया डे को 8 मई को कुछ आप प्लान करना चाह रहे हैं तो उसका हम मैसेज यहाँ पे दे दें लोगों को। जी, 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे आ रहा है, और उसके हवाले से हमारी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, जिसमें हमारे एक तो यूनिवर्सिटी के सेमिनार्स, ठीक है, कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट का प्लान है कि वहाँ पे हम थैलेसीमिया अवेयरनेस के हवाले से सेमिनार करें, तो हमारी टीम वहाँ पे आके विदाउट एनी कॉस्ट हम सारी सर्विसेज देंगे। इसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, ठीक है, सर्टिफाइड एक्सपर्ट होंगे जो एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। सेमिनार के साथ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कोई बंदा भी ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहे, स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो हमारी टीम वहाँ पे भी सर्विसेज देगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम वहाँ पे ना सिर्फ ब्लड कैंप लगाएगी बल्कि उसके तमाम एक्सपेंसेस भी बेयर करेगी, जिसमें ब्लड डोनर्स के रिफ्रेशमेंट से लेके तमाम मेडिकल स्टाफ के एक्सपेंसेस से लेके ईच एंड एवरीथिंग होगी। और जितने लोग ब्लड डोनेट करेंगे उन्हें ब्लड डोनेशन की सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और स्क्रीनिंग की रिपोर्ट्स भी फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ हम इन दिनों में साथ जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप होगा, साथ फ्री थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कैंप करेंगे। जो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते या ब्लड डोनेट करना नहीं चाहते, या किसी रीजन से फिलहाल वो ब्लड डोनेट नहीं करना चाह रहे, इन फ्यूचर उनका प्लान है ब्लड डोनेट करने का, उन लोगों के लिए फ्री स्क्रीनिंग कैंप हम करने जा रहे हैं। अभी जो भी ब्लड डोनेशन कैंप होगा उसके साथ फ्री थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कैंप होगा, जो एक मैसिव क्वांटिटी में ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करेंगे जो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे, उनको भी हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि विदाउट एनी कॉस्ट फ्रीली वो आके हमारे से फ्री थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के टेस्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इनके जितने भी प्लान्स हैं, अगर आप किसी भी प्लान में शामिल होना चाहते हो तो वसीम साहब का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं। और अगर आपको अपनी शादी के ऊपर ब्लड कैंप लगवाना हो या कुछ ऐसा ओकेजन करना हो, अपने बर्थडे मनाना हो और साथ में ब्लड कैंप करना हो, तो इसके लिए भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इस नोबल कॉज को बहुत ही अच्छी एक्टिविटी और आपके इवेंट को बहुत ज़बरदस्त बना देंगे, और साथ में ये एक यादगार रहेगा आपके लिए। इसके साथ ही वक्त बहुत हो गया है वसीम साहब, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी किसी इवेंट पर जहाँ पे हम ब्लड डोनेट भी करेंगे और लोगों को अवेयरनेस का मैसेज भी पहुँचाएंगे।